हे मानव, तू मानव बन। ऐसा सूत्र एक हमारे धर्म में सिद्धों ने प्रचलित किया है। ये सूत्र मानव की मानवता का सबसे पहला पहलू है। हर कोई मानव की पहचान उनके विवेक, वाणी और वर्तन से होती है कि उनका विवेक, वाणी, वर्तन मानवता के अधीन है कि उनका विवेक, वाणी, वर्तन मानवता के विरुद्ध में है। इसी से मानव की पहचान हो जाती है। इस सृष्टि में कोई भी मानव हो, कोई भी संप्रदाय का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी धर्म या तो कोई भी संप्रदाय की शुरुआत का पहला पहलू पहला पहलू ही कहा जावे, स्टेज ही कहा जावे, जो मानवता के अधीन है। मानवता के अधीन ही पहले धर्म की शुरुआत होती है, संप्रदायों की शुरुआत होती है। कोई भी संप्रदाय बड़ा हो या छोटा हो, हर कोई संप्रदाय, हर कोई धर्म पहला आधार मानवता का ही माना जाता है। अगर किसी धर्म में, किसी संप्रदाय में मानवता नहीं है तो वो धर्म में अंधाधुंधी फैलने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि धर्म का पहला पहलू ही मानवता है। जो मानवता वो धर्म के अंदर नहीं, वो संप्रदाय के अंदर नहीं, तो धर्म कैसा? वो धर्म किस तरीके से नेक आधार पर टिक पाएगा? कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए हर कोई धर्म में, हर कोई संप्रदाय में, दुनिया में पहला स्टेज उनका मानवता से ही होता है, और मानवता का स्टेज से ही कोई भी धर्म या तो संप्रदाय की शुरुआत होती है, जिसमें मानवता का आधार लिया जाता है। यो धर्म के अंदर कोई भी धर्म या तो संप्रदाय गलत नहीं होता है मित्रों, क्योंकि धर्म और संप्रदाय की स्थापना सिद्ध पुरुषों से ही होती है। सिद्ध पुरुषों के चले जाने के बाद उनके नाम की वहाँ संप्रदाय या तो धर्म की स्थापना उनके अनुयायी मानने लगते हैं, स्वीकारने लगते हैं। वहाँ से वो संप्रदाय आगे बढ़ता है, धीरे धीरे उनका विस्तार होता है। इसलिए किसी धर्म या तो संप्रदाय की स्थापना को महापुरुष से ही होती है, इसमें कोई शक नहीं है। यही कारण से कोई धर्म या तो संप्रदाय गलत नहीं है, लेकिन धर्म या तो संप्रदाय का संचालकों गलत जरूर हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। संचालकों गलत होने से ही धर्म के अंदर मानवता की पहलू गुम हो जाती है। जब तक धर्म या तो संप्रदाय में मानवता रहती है, तब तक वो धर्म या तो संप्रदाय नेक के आधार पर चलता है। हर कोई धर्म के संप्रदाय एक प्रकार की वर्तमान में होड़ लगी है कि हमारा धर्म ये दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। वो श्रेष्ठ कहने के लिए ही मानवता के पहलू वहाँ भुला दिया जाती है, और वो धर्म के संप्रदाय के अंदर संचालकों की निजी स्वार्थ की पहलू की यहाँ से ही शुरुआत होने लगती है, जो विश्व के सभी मानव समुदायों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर उभर आता है। संचालकों की ही मानव धर्म या तो संप्रदाय को नष्ट भी कर सकते हैं
उनको नेक तरीके से आगे भी बढ़ा सकते हैं। उनके संचालकों की मानवता कैसी है, कितनी है अंदर, इसके ऊपर हर कोई धर्म, हर कोई संप्रदाय टिका हुआ है। इसलिए ही ज्ञानियों ने कहा है कि हे मानव, तू मानव बन, हैवानियत छोड़कर तू मानव बन, मानवता के आधार पर तू मानव बन, लेकिन निजी स्वार्थ की होड़ मानव को मानव बनने में बहुत बड़ी बाधा खड़ी कर रही है। मानवता जब छूटती है, कब छूटती है कि जब वहाँ निजी स्वार्थ आ जाता है संचालकों का, अधिकारियों का, तब वहाँ मानवता की पहलू भुला दिया जाता है और निजी स्वार्थ वहाँ आगे किया जाता है। जब निजी स्वार्थ आगे किया जाता है तब वहाँ अंधाधुंधी की शुरुआत हो जाती है। यहाँ से ही मानवता टूट जाती है। मानव बनने की जगह वो शैतान का रूप प्रकट हो जाता है, जो मानव समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा करता है। ऐसा ही मानव को मानव बनना ही बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे समय में। और ऐसे समय में मानवता के आधार पर चलने वाला लोग भी अतिशय खतरे में आ जाता है, सबसे ज़्यादा खतरे में आ जाता है। तब वो भी मानवता तब छोड़ देते हैं। इसलिए मानवता तब छूटती है कि जब धर्म और संप्रदायों के संचालकों जो होता है वो निजी स्वार्थ के लिए, जब उनका निजी स्वार्थ आगे बढ़ते हैं, तब वहाँ मानवता टूटने लगती है। और वो मानवता टूटने के लिए पूरे मानव समाज में एक बहुत बड़ा अंधाधुंधी का खतरा पैदा हो जाता है, जो मानव हित के लिए सही नहीं कहा जावे। जहाँ मानव हित डूब जाता है और निजी स्वार्थ उभर कर आ जाता है, मानवता डूब जाती है, निजी स्वार्थ उभर कर बाहर आ जाती है। ऐसा ये मानवता का पहलू है। इस धरती में, इस सृष्टि में मानव जीवन जीने के लिए सबसे पहला पहलू मानवता ही है। और सभी जो भी महापुरुषों इस धरती पर हो गए हैं, सभी यही संदेश देकर गए हैं कि मानवता ही महानता है, मानवता कभी छोड़ना नहीं। तो मानवता के आधार पर ही धर्म की स्थापना होती है, धर्म चलता है, धर्म का विस्तार एक होता है, धर्म का विस्तृतीकरण होता है। आज हम मानवों के बीच मानवता भुला गई है। मानव तो भुलाने के कारण महन है कि निजी स्वार्थ हम सब ने आगे कर दिया है और मानवता छोड़ दिया है। तो मानवता छोड़ने से पूरा मानव समाज में एक अंधाधुनी फैली हुई है। सभी को ये बारे में सोचना चाहिए कि हमने मानवता क्यों छोड़ी। मानवता छोड़ने का मेन कारण क्या हो सकता है? कहाँ से हमारी मानवता टूटी? बस कहाँ से हमारी मानवता टूटी, यही मैंने आपको ये टूक में बता दिया है कि कोई भी धर्म या तो संप्रदायों में उनका धर्म संचालकों, धर्म गुरुओं जब निजी स्वार्थ आगे करते हैं, निजी स्वार्थ को ही ज़्यादा प्रभुत्व देते हैं, वहाँ मानवता पीछे रह जाती है, मानवता वहाँ टूटने लगती है, जो समग्र मानव जात के लिए खतरा पैदा हो जाता है, धर्म के लिए।